राजपूतों का काराकाट में क्या होगा, भूमिहार का क्या होगा, और फिर मल्लाह का क्या होगा, मुसलमान का क्या होगा, यह प्रश्न है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और काराकाट हॉट सीट है। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्र में मंत्री रहे हैं 2019 वाली सरकार में, वो यहाँ के सांसद रहे हैं और फिर से चुनाव लड़ने आए हैं। स्टार गायक पावर स्टार पवन सिंह राजपूत हैं जाति के, वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। भूमिहार जाति की किरण प्रभाकर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और मल्लाह जाति की प्रियंका चौधरी जो अमियावर की हैं, वो AIMIM से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। यानी राजद नित्य जो गठबंधन है राजद, कांग्रेस और वाम दलों का, उसको नुकसान भी पहुंचने की स्थिति पैदा हो गई है काराकाट में। और NDA जो भाजपा जदयू राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो गठबंधन है, उसको भी नुकसान पहुंचने की स्थिति बन गई है। विश्लेषण का आधार जातीय समीकरण है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप, हम इसी बात का यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या होगा। पहले तो ये कहा गया कि औरंगाबाद लोकसभा सीट में जो चुनाव हो रहा है, जो 19 अप्रैल को वहाँ मतदान हुआ, उसके संदर्भ में पवन सिंह को जोड़कर प्रसारित किया गया और देखा भी गया कि पवन सिंह का जो ऐलान है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे एक वजह यह बताई गई सोशल मीडिया में और सुशील सिंह के समर्थकों द्वारा या NDA के कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों के द्वारा कि पवन सिंह चुनाव लड़ने की घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया जाए, उनका कद छोटा किया जाए, इसलिए पवन सिंह को यह लाया जा रहा है कि उनको हराया जाए। दूसरी बात यह कही गई कि यदि पवन सिंह को यहाँ औरंगाबाद में अगर कुशवाहा, वहाँ अभय कुशवाहा प्रत्याशी थे औरंगाबाद में, तो प्रचारित ये किया गया कि अगर कुशवाहा समाज का वोट अभय कुशवाहा के साथ जाता है और भाजपा के प्रत्याशी सुशील सिंह के साथ नहीं जाता है, तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजपूत उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे। ये प्रचारित किया गया, एक गेम खेला गया, प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया ताकि औरंगाबाद के कुशवाहा सुशील सिंह के साथ जा सके। लेकिन जो सूचना है, जो 19 अप्रैल को मतदान हुआ वहां, उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि कुशवाहा समाज का वोट अभय कुशवाहा के साथ गया, राजद के प्रत्याशी के पक्ष में गया, इंडिया के प्रत्याशी के पक्ष में गया, न कि भाजपा के समर्थन में कुशवाहा का वोट गया। तो क्या कुशवाहा समाज जब सुशील सिंह के साथ नहीं गया, तो काराकाट में जहां लोकसभा का चुनाव होना है और कुशवाहा प्रत्याशी है NDA से, तो यहाँ राजपूत उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े होंगे जैसा कि प्रचारित किया गया। अब ये मुश्किल खड़ा हो गया है, इसलिए कि ये बात ओपनली साफ हो गया कि औरंगाबाद में कुशवाहा ने सुशील सिंह को वोट नहीं दिया। इक्का दुक्का वोट, कुछ परसेंटेज वोट मिलना है वो अलग बात है, लेकिन मास लेवल पर कुशवाहा जाति का वोट अभय कुशवाहा के साथ गया। इसलिए अब काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुश्किल खड़ी होगी। यहाँ राजपूत उनके साथ नहीं जाएगा सवर्ण, जबकि सवर्णों को माना जाता है कि वो भाजपा का कोर वोटर है। तो काराकाट में अब ये होगा कि जो राजपूत हैं, यहाँ 2,16,000 माना जाता है कि राजपूतों का मत है। ये और बात है कि उनका वोट परसेंटेज 50% शायद नहीं माना जाता है। तो अब उनका वोट कितना पोल होगा ये अलग बात है, लेकिन काराकाट का राजपूत पवन सिंह के साथ जाएगा ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब हम यहाँ बात करते हैं 2009 के चुनाव का। चर्चा इस बात की जा रही है कि यहाँ राजपूत चुनाव लड़के देख लिए हैं काराकाट में, कोई उनका वजूद नहीं रहा है। दरअसल 2009 में कांग्रेस से अवधेश नारायण सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ कांग्रेस लड़ी ही नहीं और कोई मजबूत राजपूत प्रत्याशी भी नहीं आया, न 2014 में न 2019 में। अब 2024 में पवन सिंह आए हैं जो नेम फेम प्रत्याशी है, इसलिए माना जा रहा है कि राजपूत जाति से मजबूत प्रत्याशी है। तो अवधेश नारायण सिंह को तब मात्र 4.32% वोट मिला था, यानी 71,000 वोट उनको मिला था, 71,057। तो माना यह जा रहा है कि जो पवन सिंह आए हैं वो चुनाव जीते भले नहीं, हरा जरूर दे सकते हैं अगर अवधेश नारायण सिंह वाला इतिहास दोहराया गया। हालांकि तब 2009 में महाबली सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे, वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनके साथ भाजपा थे। राजद अलग था, वाम अलग था, लेकिन इस बार राजद, कांग्रेस, वाम तीनों एक साथ है, इसलिए पड़ना भारी है। तो पवन सिंह के साथ समस्या है कि 2,16,000 जो राजपूतों का वोट है वो कितना वोट काट पाते हैं। एक बात यहाँ स्पष्ट है कि राजपूतों को सवर्ण माना जाता है बिहार में और सवर्ण जातियों को भाजपा के साथ माना जोड़कर देखा जाता है। तो अगर राजपूत वोटों में बिखराव होता है
यानी राजपूत अगर पवन सिंह के साथ जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल खड़ी होगी। दो बातें इसमें भी आ रही हैं। एक वर्ग का यह कहना है, हालांकि एक वरिष्ठ पत्रकार है रवि उपाध्याय ने तो कहा था कि पवन सिंह को दांत खोदने भर भी राजपूत वोट नहीं देगा। राजपूत का जो वर्ग है, जो वोटर नहीं है, रवि उपाध्याय की भाषा में अगर कहें तो जो राजपूत वोटर नहीं है, यानी 18 वर्ष से कम का या 18 वर्ष तक का जो राजपूत जाति का युवा है, वो पवन सिंह को वोट देने के लिए प्रचारित करेगा, वो घूमेगा। और जो वास्तविक रूप से जो मतदाता है, जो राजपूत बिरादरी है, वो पवन सिंह के साथ नहीं जाएगा, वो भाजपा के साथ ही जाएगा। बहरहाल होगा क्या, ये तो 4 जून को पता चलेगा या 1 जून को आप अनुमान लगा सकते हैं जब मतदान होगा। दूसरी जाति के प्रत्याशी यहाँ है भूमिहार, जो करीब 62,000 माना जाता है कि भूमिहार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है। खैरा भूधर विक्रमगंज के पास एक गांव है, वहाँ की किरण प्रभाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, जिनको भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने की उम्मीद की जा रही थी। वो आरएसएस बैकग्राउंड की हैं, कई कंपनियों की मालकिन हैं, काफी नौकरी दे चुकी हैं, नौकरी देने का वो ऐलान करते रहती हैं। और दूसरी तरफ 101 मंदिर के जीर्णोद्धार की भी बात करती है, आरएसएस बैकग्राउंड की हैं। तो माना यह जा रहा है कि अगर किरण प्रभाकर के साथ भूमिहार बिरादरी का वोट सटता है तो भी भाजपा को नुकसान होगा। यानी भाजपा का जो कैंडिडेट है यहाँ उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तहत, उनके नुकसान पहुंचाने के लिए राजपूत और भूमिहार के 2 प्रत्याशी यहाँ खड़ा हो गए हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के तरफ से जो राजा राम सिंह प्रत्याशी हैं भाकपा माले के, 2 बार विधायक रह चुके हैं ओबरा से, उनके साथ का मामला यह है कि उनको भी नुकसान पहुंचेगा। उनको नुकसान किनसे है? प्रियंका चौधरी से, जो AIMIM की प्रत्याशी हैं, जिला पार्षद की सदस्य हैं प्रियंका चौधरी, नासरीगंज अमियावर के पास की हैं। और यहाँ माना यह जाता है कि मल्लाह का 40,000 वोट है और मुकेश सहनी भी इंडिया के साथ है, 40,000 मल्लाह का वोट है। तो क्या प्रियंका चौधरी मल्लाहों का वोट काट पाएंगे? हम 2014 के चुनाव का एक विश्लेषण आपको बतलाते हैं। तब BSP से, यानी बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से संजय केवट काराकाट लोकसभा का चुनाव लड़ने आते हैं 2014 में। तब उनको 45,503 वोट मिला था। यानी मल्लाह और रविदास जाति को अगर जोड़ दें तो उनके आधार वोट में से उनको 45,000 वोट मिला था। हालांकि माना यह जाता है कि मल्लाह और रविदास जाति ऐसी है जिनके वोटों में बिखराव रहा है। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, तेजस्वी के साथ कभी संतरा खा रहे हैं तो कभी मछली खा रहे हैं, तो कभी मंच पर भाषण दे रहे हैं, तो मल्लाहों का वोट मानकर ये चला जा रहा है कि इंडिया के साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर प्रियंका चौधरी मल्लाहों का वोट काट सकेगी, जितना अधिक लेंगे उतना नुकसान राजा राम सिंह को होगा। दूसरा पक्ष है AIMIM असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर है। हालांकि जिस तरह से भाजपा ने उनको कट्टर टक्कर दी है, उससे ये लगता है कि बिहार और यूपी के चुनाव में शिथिल पड़ते दिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन अगर वो मजबूती से लड़ते हैं बिहार में और वो प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आ जाते हैं प्रियंका चौधरी के पक्ष में, क्योंकि वही अकेले नेता है या उनका भाई अगर आ जाए, तो क्या मुसलमानों पर असर पड़ेगा? क्या मुस्लिम वोट भी कटेगा? आज काफी युवा AIMIM के साथ हैं और प्रियंका चौधरी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से प्रचार भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मल्लाह और मुसलमान का जितना वोट प्रियंका चौधरी लेंगे उतना ही कमजोर राजा राम होंगे, उनके वोटों को उतना ही कम वोट उनको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्याशी 3 चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, क्या होगा पूरा परिदृश्य, कितने प्रत्याशी आएंगे नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि पवन सिंह, किरण प्रभाकर, प्रियंका चौधरी में से भी कोई चुनाव न लड़े, वो तो नामांकन के बाद पता चलेगा। लेकिन जो 3 लोगों ने बाकायदा ऐलान कर दिया मीडिया में कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो तीनों मुख्य 2 जो प्रत्याशी अभी तक काराकाट घोषित किए गए हैं, राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया के तरफ से भाकपा माले के प्रत्याशी राजा राम सिंह, दोनों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ये तीनों हैं। ये तीनों जितना वोट काटेंगे उतना उनको नुकसान होगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी